आदाब। केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान, कहा पसंद नहीं मास्क पहनना, पीएम भी इसे जरूरी नहीं मानते। समाजवादी परिवार में भगवा सेंध, मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में हुई शामिल। विजय माल्या की बड़ी मुश्किलें, लंदन के अपने आलीशान घर से होना पड़ सकता है बेदखल। अब समाचार विस्तार से। एक तरफ जहां देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं देश के बड़े बड़े नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान व हरकतें और ज़्यादा परेशानी पैदा कर रही हैं। अब मास्क को लेकर कर्नाटक के एक मंत्री और भाजपा नेता ने बेतुका बयान दिया है और उन्होंने मास्क पहनने से इनकार कर दिया है। वे एक कार्यक्रम में बिना मास्क पहने पाए गए थे। इतना ही नहीं, जब इस मुद्दे पर कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले और वन विभाग के मंत्री उमेश कट्टी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मास्क पहनना अनिवार्य नहीं है, ये एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जो भी मास्क पहनना चाहता है वो पहन सकता है, लेकिन मुझे मास्क पहनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैंने मास्क नहीं पहना। ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी ने 2021 के राज्योत्सव अवार्ड के लिए शहर गुलबर्गा के उर्दू के प्रसिद्ध लेखक, शोधकर्ता वो राज्य के बेस्ट लेक्चरर अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर अनीस सिद्दीकी की पुस्तक इशारात-ए सहाफ़त का चयन किया है। ये अवार्ड प्रति वर्ष कन्नड़ के अलावा दूसरे भाषाओं की चयनित पुस्तकों के लेखकों को दिया जाता है। डॉक्टर अनीस सिद्दीकी उर्दू के जाने माने लेखक के तौर पर अपनी एक खास पहचान रखते हैं। अब तक 8 पुस्तकें छपकर माननीय स्वीकृति प्राप्त कर चुकी हैं। डॉक्टर अनीस सिद्दीकी को गुलबर्गा यूनिवर्सिटी प्रसंगा का ये राज्योत्सव अवार्ड 21 जनवरी को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में दिया जाएगा। उनके मित्रों और प्रशंसकों ने उन्हें बधाई दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पार्टी अमित पालेकर के चेहरे पर गोवा विधानसभा चुनाव लड़ेगी। राज्य में चुनाव 14 फरवरी को एक ही चरण में मतदान पूरे किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के अनुसार मतगणना 10 फरवरी को होगी। गोवा के अलावा पंजाब और उत्तराखंड में भी एक चरण में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के परिवार में बड़ी सेंधमारी की है। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गईं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी के मीडिया विभाग के प्रभारी अनिल बलूनी की मौजूदगी में उन्होंने भगवा दल का दामन थामा। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी हैं। बीजेपी ने अपर्णा यादव के पार्टी में शामिल होने का स्वागत किया है। बीजेपी में आई अपर्णा यादव ने कहा, मैं हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित रही हूं। उन्होंने कहा कि मैं अब देश के लिए बेहतर करना चाहती हूं। मैं हमेशा भाजपा की योजनाओं से बहुत प्रभावित रही हूं। मैं पार्टी में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगी। गुजरात में एक दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। खबर के अनुसार राज्य के सूरत शहर में एक बस में आग लग गई और इस बस में सवार एक महिला आग की चपेट में आ गई, जबकि इस हादसे में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात को ये हादसा हुआ है। अधिकारियों ने ये जानकारी दी और बताया कि ये घटना शहर के वराछा इलाके में हुई। सूरत के मुख्य अग्निशमन अधिकारी बसंत पारिक ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि बस में आग लगने के समय लगभग 15 यात्री सवार थे। उन्होंने कहा कि आग वाहन में तेज़ी से फैल गई। पारिक ने कहा कि घटना के दौरान अन्य सभी यात्री समय पर बस से उतरने में कामयाब हो गए, जबकि एक महिला और एक पुरुष जलती हुई बस में फंस गए। हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से झुलसे व्यक्ति को कुछ लोगों ने किसी तरह से बस से बाहर निकाल लिया। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज़ 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। आंध्र प्रदेश के जिला पश्चिमी गोदावरी में एक परिवार ने अपने होने वाले दामाद के लिए 365 प्रकार के खाने तैयार करते हुए उसको आश्चर्य में डाल दिया। तेलुगु राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ज़रूरी माने जाने वाले संक्रांति त्यौहार के अवसर पर मेहमानों को भोजन कराया जाता है। इस त्यौहार के अवसर पर दामादों को बुलाने की भी परंपरा है। जिला गोदावरी के नरसापुर से संबंध रखने वाले इस परिवार ने अपने होने वाले दामाद के लिए 365 प्रकार के खाने तैयार किए। इनमें 30 विभिन्न प्रकार के सालन के साथ साथ 100 प्रकार का मीठा, 15 प्रकार की आइसक्रीम और केक के आइटम्स शामिल हैं। अपने दामाद और बेटी को ये खाने खिलाते हुए इस परिवार का एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति ने नशे की हालत में बकरे की बलि चढ़ाने के दौरान गलती से बकरे को पकड़ने वाले युवक का गला काट दिया। जिला चित्तौड़ के वलसापल्ली में जानवरों के त्यौहार के अवसर पर स्थानीय लोग यल्लम्मा मंदिर के करीब बकरे की बलि चढ़ाई जाने वाली थी, जिसके लिए लोग जमा हुए थे और तैयारी भी की गई थी। सुरेश नाम के युवक बलि चढ़ाए जाने वाले बकरे को पकड़कर खड़ा हुआ था। उस दौरान बकरे का गला काटने वाले व्यक्ति ने बकरे के बजाय सुरेश के बाल पकड़कर उसका गला काट दिया, जिससे उस युवक की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि पुरानी दुश्मनी के कारण जानबूझकर यह हरकत की गई है। पुलिस जांच में जुटी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस उस राज्य में चुनाव नहीं लड़ेंगी। सपा के उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने मंगलवार को ये बात कही है। नंदा ने इस मुद्दे पर बनर्जी के साथ उनके आवास पर 1 घंटे तक बैठक की। नंदा ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, तृणमूल कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी और भाजपा के खिलाफ लड़ाई में समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी। ममता बनर्जी लखनऊ और वाराणसी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ डिजिटल माध्यम से प्रचार करेंगी। वो 8 फरवरी को लखनऊ में होंगी और एक डिजिटल प्रचार कार्यक्रम में शामिल होंगी। वो फिर अखिलेश जी के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन करेंगी। कर्ज के भारी बोझ तले दबे कारोबारी विजय माल्या की लंदन स्थित आलीशान घर से बेदखल किए जाने के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी ब्रिटिश अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी। स्विस बैंक UBS के साथ लंबे समय से जारी कानूनी विवाद में माल्या के इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया था। माल्या ने इस आदेश के अनुपालन पर रोक लगाने की मांग की थी। लंदन के रिजेंट पार्क में 18/19 कार्नवाल टेरिस लग्जरी अपार्टमेंट में वर्तमान में माल्या की 95 वर्षीय मां ललिता का कब्जा है। इस संपत्ति को अदालत में लाखों पाउंड की असाधारण मूल्यवान संपत्ति के रूप में वर्णित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक बुधवार सुबह अरुणाचल प्रदेश के बसर के निकट भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.9 मापी गई है। एजेंसी के अनुसार भूकंप का केंद्र बासर अरुणाचल प्रदेश से 472 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी में था। भूकंप भारतीय समय अनुसार सुबह 5:49 पर सतह से 37 किलोमीटर की गहराई में आया है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमना ने कहा है कि वकीलों के पास यदि लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है तो वे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। ये जानकारी उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन ने दी है। न्यायमूर्ति रमना ने हालांकि बार के सदस्यों से अनुरोध किया कि मोबाइल फ़ोन को इस तरह से रखा जाना चाहिए कि वकील का चेहरा दिखाई दे और आवाज़ सुनाई दे। ये घटनाक्रम CJI द्वारा मोबाइल के उपयोग के कारण डिजिटल सुनवाई के दौरान व्यवधान पर अप्रसन्नता व्यक्त किए जाने के एक दिन बाद हुआ है। हरियाणवी स्टार सपना चौधरी अपने गाना और डांस के लिए वैसे तो हमेशा ही चर्चा में रहती हैं, साथ ही अपने देसी अंदाज से भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं। सपना का देसी अंदाज उनके फैंस के बीच भी बेहद फेमस है। तभी तो हरियाणवी क्वीन जब भी कोई नई फ़ोटो शेयर करती हैं, देखते ही देखते वायरल हो जाती है।
अब एक बार फिर ऐसा ही होता नज़र आ रहा है। सपना चौधरी ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जो फैंस को बेहद पसंद आ रही हैं। इन तस्वीरों में सपना चौधरी नीले और गुलाबी रंग का शरारा पहनकर पोज दे रही हैं। सपना की ये सादगी उनके फैंस को पसंद आ रही है। कई यूज़र कमेंट करते हुए उनके सिंपल और खूबसूरत लुक की तारीफ कर रहे हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के मंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान, कहा पसंद नहीं मास्क पहनना, पीएम भी इसे जरूरी नहीं मानते। समाजवादी परिवार में भगवा सेन, मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में हुई शामिल। विजय माल्या की बड़ी मुश्किलें, लंदन के अपने आलीशान घर से होना पड़ सकता है बेदखल। केपी न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।